हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि इज चाइना स्पाइंग ऑन इंडिया। तो चाइना को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इंडिया। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपनी एक स्पाई शिप को भेजा है टुवर्ड्स हम्बनतोता पोर्ट, जो कि अगस्त 11 को वहां पहुंचेगी। एक हफ्ता वहां पे कुछ रिसर्च एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के बाद वापस चाइना चली जाएगी। सो एज अ रिजल्ट श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में, यानी कि श्रीलंका की आपदा में, चाइना अपने अवसर को ढूंढ रहा है एंड इट इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टुवर्ड्स इंडिया सिक्योरिटी। वो कैसे, आगे जानेंगे। तो श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको बेटर करने के लिए चाइना ये क्लेम कर रहा है कि हम ये चाहते हैं थ्रू दिस शिप कि एक रिसर्च जो है की जा सके स्पेस के लिए, श्रीलंका को हेल्प की जा सके कि वो अपनी खुद के जो स्पेस के मिशन हैं उन्हें एक बेटर तरीके से ऑपरेट कर सके एंड साथ ही साथ अपने डेट्स को पे बैक कर सके। सो अब ये जो चाइनीज स्पाई शिप है, इसे स्पाई शिप क्यों कहा जाता है, यू विल गेट टू नो नाउ। युआन वांग 5 नाम की ये शिप है। सितंबर 2007 में इसने अपनी सर्विसेज जो है वो शुरू की थी चाइना के लिए। इसे बनाया कहाँ गया है, चाइना में ही, जियांगनान शिपयार्ड में। तो ये एक रिसर्च एंड सर्वे वेसल दोनों ही है। इसके अलावा वो सैटेलाइट्स को ट्रैक भी कर सकती है, रॉकेट्स को और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च भी कर सकती है। सो अब देखा जाए तो पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस को ये अकेली एक शिप कवर कर सकती है। एंड चाइना के पास एज पर रिकॉर्ड ऐसी 5 से 7 शिप्स अवेलेबल हैं। एंड साथ ही साथ ये बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशन तक अपनी इंफॉर्मेशन भी दे सकती है। इसके अलावा स्पेस हो गया, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन कैपेबिलिटीज रखती है ये शिप। सो ऑल इन ऑल इसे स्पाई शिप कहा जाना कोई गलत बात नहीं होगी। हाईली केपेबल ये शिप है। सो अब इसकी मूवमेंट क्यों है टूवर्ड श्रीलंका? सबसे पहली बात है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा चाइना क्या करना चाह रहा है, बहुत सारी अराउंड 72 कंट्रीज की अगर हम बात करें, उनको रोड कनेक्टिविटी, वाटरवेज कनेक्टिविटी, उनकी पोर्ट डेवलपमेंट, पाइपलाइंस की डेवलपमेंट के थ्रू वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है। बट अब कहा जा रहा है, माना भी ये जाता है कि उसके थ्रू क्या होगा कि अब वो छोटे छोटे मिलिट्री स्टेशन को ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो सेटअप करने की बात कर रहा है। सो इट इज अ थ्रेट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड इटसेल्फ। तो 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में ये वहां पे रिसर्च करने वाली है इन द फील्ड ऑफ सैटेलाइट कंट्रोल एंड रिसर्च ट्रैकिंग। तो ये चीज कौन क्लेम कर रहा है, चाइना क्लेम कर रही है। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी श्रीलंका के लिए कि वो डेवलप करे खुद से अपनी स्पेस एक्टिविटीज को। ये चीज क्लेम कर रही है कौन, बीजिंग क्लेम कर रहा है। बट अब चाइना को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इंडिया कि इस रिसर्च के बाद जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट चाइना पब्लिश करेगा उसमें एक्चुअली में क्या चीज ले डाउन की जा रही है, बिकॉज इट इज एन इंडियाज कंसर्न। इंडिया का कंसर्न कैसे? क्योंकि अगर हम युआन 5 की बात करें, इट इज अ पावरफुल ट्रैकिंग वेसल। एरियल रीच है इसकी 750 किलोमीटर्स की। तो हम्बनतोता पोर्ट से 750 किलोमीटर्स के दायरे में केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पोर्ट भी है। सो इट इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। अलोंग विद दैट, इंडिया विल बी सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे इन द मीन टाइम एज वेल। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा थ्रेट है टुवर्ड्स इंडिया इटसेल्फ। तो अब हम्बनतोता पोर्ट की स्ट्रैटेजी क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट लंकन पोर्ट है, श्रीलंका का पोर्ट सेकंड लार्जेस्ट, जो कि कनेक्ट कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया को अफ्रीका और वेस्ट एशिया के साथ भी। साथ ही साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी है एंड साथ ही साथ चाइना के पास मेजोरिटी स्टेक है हम्बनतोता पोर्ट की। क्योंकि अब क्या है कि श्रीलंका अपने डेट्स वापस नहीं कर पाया, सो चाइना को मेजोरिटी स्टेक्स जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने दे दिए। सो इट इज अ हब फॉर द चाइनीज नेवी एज वेल। एंड इसके साथ साथ ये सराउंड भी करेगा इंडिया को। अगर हम कहें कि कवर अप करने की बात करें, सो हम्बनतोता पोर्ट इज अ गुड लोकेशन ताकि इंडिया को घेरा जा सके एंड इंक्रीज की जा सके लैंड एंड मैरीटाइम फुटप्रिंट। सो ऑल इन ऑल इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट अभी के लिए चाइना की तरफ से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।